देखो बेटा, एग्जाम्पल 8.4 भी बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं कि आपके पास टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का मास कहाँ पे फोकस होगा, कहाँ पे सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये आपका m है और दूसरा वाला 4m है, इसके सेंटर में, राइट। रेडियस दोनों के सेम है और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 6r दे रखी है, एम राइट। ध्यान देने योग्य बात है, बहुत काम देगी ये। कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m, यहां पे आपने एक छोटा सा मास m ले लिया और कह रहे हैं कि किस वेलोसिटी से इसको फेंक दें कि यहां तक पहुंच जाइए। आप बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसकी इतनी वेलोसिटी देते हैं जो कि यहां तक पहुंच जाए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको इसको इतनी वेलोसिटी देनी है कि जो ये वाला है, जो पहला वाला सॉलिड स्फीयर है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से ये निकल जाए। कहीं ना कहीं इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है। वहां से अगर ये पार कर गया तो इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अगर ये मान लीजिए यहां तक है, यहां आ गया तो ये अपनी ओर खींच लेगा। हमने कहा माना कि यहां तक जो है इस m वाले की है ग्रेविटेशनल फील्ड और इसके बाद जो है 4m की शुरू हो जाती। तो सबसे पहले हमको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि कहां पे दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर हो रही है। फील्ड का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका काम बन गया। आपने कहा ठीक है, हम फोर्स निकाल लेंगे। यहां से आपने कहा मान लीजिए इस मास से x दूरी तक इनकी फील्ड है जहां पे ये अट्रैक्शन फोर्स लगा सकते हैं। उसके बाद ये शुरू हो जाता, टोटल 6 है और x आपने माना है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6x माइनस 6r माइनस x हो जाएगी। बस इस पॉइंट को निकाल लीजिए। तो आपने कहा ये जो फोर्स खींच रहा है और ये अपनी ओर खींच रहा है, जहां तक बराबर होगा जिस दो पॉइंट पे, बस वही है पॉइंट। उससे जरा सा ज्यादा होगा तो इनकी फील्ड में पहुंच जाएगा। ये काम करना बहुत आसान था। आपने कहा मास हमारे पास m है, ये m है और डिस्टेंस आपने x माना था। 4m के लिए देखिए आपके पास क्या क्या है। g तो यूनिवर्सल है, ये आपके पास 4m है, ये आपके पास m है और आपके पास डिस्टेंस का स्क्वायर ये है। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, कैपिटल M कैंसिल कर दीजिए, M कैंसिल कर दीजिए। आपको मिल गया 6x माइनस x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। या आप कह सकते हैं 6r माइनस x इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लीजिए, x निकल आएगा। आपने कहा 6 माइनस x बराबर 2x। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो इसका मतलब हो गया 6r इज इक्वल टू 2x प्लस x बराबर 3x, इसलिए x बराबर 6r/3। इतना समझ रहे हैं बेटा, यानी 2r। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी आपकी 2r है। जहां तक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड काम करती है उसके बाद इनकी शुरू हो जाती है। तो टोटल 6 है, सेंटर या 2 है, तो इनके पास क्या हो गई 4r। इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक आ गई। अब करना क्या है, आपको यहां से फेंकना है, यहां तक पहुंचना है। तो क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप कहेंगे सर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, यानी हम देखेंगे कि हमारे पास इनिशियल एनर्जी कितनी है और हमारे पास फाइनल एनर्जी कितनी होगी। चलिए इनिशियल देखिए, एक तो ये मास है जो इसको खींच रहा है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी सरफेस पे ये खींच रहा है। दूसरा ये भी खींच रहा है, बहुत दूर नहीं है, इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इतना है कि इस पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तीसरी बात, आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 12 mv² भी तो देंगे इसको, तभी तो ये आगे बढ़ेगा। ये तो हमारे पास इनिशियल हो गई। तो इनिशियल का हम पहले काम कर लें, नहीं तो आप कहेंगे बहुत सारे काम आपने बता दिए हैं। तो माइनस GM M R पे खींच रहा है, ठीक।
और यह वाला भी खींच रहा है, तो ये पूरी 6 है, ये R है तो ये 5 हुई। तो आपने कहा कि सर जो हमारे 4 है 4m है, इस स्मॉल m को 5R से खींच रहे हैं, प्लस हम इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी देंगे, इतनी देंगे कि बस ये यहाँ तक पहुँच जाए किसी तरीके से, यानी यहाँ तक पहुँच जाए, यानी यहाँ पे इसकी भलाई वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा, ये खींच लेगा। तो यहाँ तक पहुँचाना है, यानी यहाँ तक की वेलोसिटी देनी है। तो यहाँ पे जब आएगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इनका भी इन्फ्लुएंस रहेगा और इनका भी रहेगा। इनका कितना रहेगा, इनका 2R का रहेगा, इसका बेटा कितना 4m वाले का इस पॉइंट पे कितना रहेगा, 4R रहेगा। काम बन गया आपका। तो आपने कहा -GMM, हम उस समय 2R पे होंगे, और ये 4 वाले जो हैं वो 4R पे रहेंगे। फिर तो देख लीजिए एक बार, इस पॉइंट पे इस पॉइंट की दूरी आपकी 4R है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 2R है जो आपने निकाली है। एम राइट? ये देखिए, बस काम बन गया। इस 4 को यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ लिख लेते हैं ताकि ये कट जाए, जिससे कट जाएगा तो ये चीज इससे कट जाएगी, बहुत कम हो गई। बस काम बन गया, आपकी वेलोसिटी निकल आई -GMM/2R। इसको जोड़ दीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा 4 टाइम इतना 4R। अब आप कितना एलसीएम ले सकते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 है तो 5 टाइम हो जाएगा, और यहाँ 2 से करेंगे तो 8 टाइम हो जाएगा। काम बन गया। आपने कहा ये तो हमारा हो गया 3GMM/10R, बस ½ mv²। यहाँ था m से m कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए 5, तो जो वेलोसिटी होगी वो √3GM/5R। दिस इज द करेक्ट आंसर।